हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जरा दृष्टि दोष। और जैसे इस प्रकार बची हुई परिभाषाएं निकट दृष्टि दोष पढ़ चुके हैं, दूर दृष्टि दोष पढ़ चुके हैं, तो जरा दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे और इसका कारण पढ़ेंगे, निवारण पढ़ेंगे। ऐसे आगे पढ़ेंगे वर्णांतता क्या होती है, अंधबिंदुता क्या होती है और इनके कारण व निवारण। तो हेडिंग डालेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? इसी को कहते हैं जरा दूरदर्शिता। तो जरा दृष्टि दोष होता क्या है तो बताएंगे। नेत्र का वह दोष जिसमें दोनों दोष होते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है, तो उसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। नेत्र का वह दोष जिसमें ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है तो बताएंगे। नेत्र का वह दोष जिसमें ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना या मांसपेशियों के लचीलेपन में कमी आना। नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना। और निवारण क्या है तो इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर की ओर चश्मा जो होता है, चश्मे में दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं, जिनमें दोष होता है जरा दृष्टि दोष। तो ऊपर वाला जो होता है ऊपरी भाग में लगा होता है अवतल लेंस, जो कि पास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है, और निचले भाग में लगा होता है उत्तल लेंस, जो कि दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो लिखेंगे परिभाषा इसकी कि नेत्र का वह दोष जिसमें ना तो पास की वस्तुएं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र का वह दोष जिसमें ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इस कारण क्या है, किसकी वजह से जरा दृष्टि दोष होता है। तो कारण क्या होता है बताएंगे। नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना, मांसपेशियों में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना। मांसपेशियों में कमी और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना। तो लिख देंगे पश्चिमाभ मांसपेशियों में कमी, तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना। नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना। इसका कारण होता है किसका? पश्चिमा। देखो, जरा दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? पश्चिमा मांसपेशियों में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाए। नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण ही क्या होता है? जरा दृष्टि दोष हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निवारण।
इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो बताएंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए देखो, और ये बता सकते हैं कि ये जो दोष होता है ये अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि यह दोष अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पश्चिमा मांसपेशियां हैं उनमें भी कमी आ जाती है और नेत्र लेंस के लचीलेपन में भी कमी आ जाती है। तो पश्चिमा मांसपेशियों में तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना, है ना। तो निवारण में क्या लिखेंगे? इस दोष को दूर करने के लिए उचित दूरी वाले द्विउत्तरीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर की ओर अवतल और नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा होता है। अवतल लेंस का काम क्या होता है? अवतल लेंस लगाया जाता है निकट की वस्तुओं को देखने के लिए, और उत्तल लेंस लगाया जाता है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए। तो लिखेंगे इसमें परिभाषा, क्या बताएंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोनों लेंस प्रयोग किए। तो बताएंगे इसकी परिभाषा कि इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपरी भाग में अवतल और निचले भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है। ऊपरी भाग में जो अवतल लेंस लगा होता है उसका काम होता है पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखना, और निचले भाग में जो उत्तल लेंस लगाया जाता है उसका काम होता है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखना। तो इस प्रकार इस दोष का निवारण कर लेते हैं। तो लिखेंगे इसमें, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिसमें ऊपरी भाग में अवतल क्या बताएंगे? जिसके ऊपरी भाग में अवतल जो कि पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा निचले भाग में उत्तल लेंस जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए स्पष्ट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रयोग
का प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपरी भाग में अवतल तथा निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऊपरी भाग में जो अवतल होता है दूर की पास की वस्तुओं को, और निचले भाग में जो उत्तल होता है उसको उसके द्वारा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है। तो ये हो गया इसका निवारण। क्या बताए थे जरा दृष्टि दोष में कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, यह दोष अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है। तो इसमें लिख देंगे नोट करके, नोट, यह दोष अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है। दोष अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है। वृद्धावस्था के लोगों में होता है, लोगों में होता है। क्यों? क्योंकि उनके देखो उनकी मांसपेशियों में कमी आ जाती है, मांसपेशियों में कमी और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। तो नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है तो उनका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है, जैसे उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो क्या बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। कारण क्या होता है नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है ना। और निवारण में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपरी भाग में अवतल और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है। ऊपरी भाग में जो अवतल होता है उसका काम होता है दूर पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखना, और निचले भाग में जो उत्तल होता है उसका काम होता है पास दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अंधबिंदुता क्या होती है। अंधबिंदुता, तो अंधबिंदुता क्या होती है तो बताएंगे अंधबिंदुता इसमें समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, इनमें समान दूरी पर रखी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं। कहने का मतलब जितनी दूर क्षैतिज वस्तु रखी है उतनी दूर ही क्षैतिज रखी है और ये ऊर्ध्वाधर रखी है, एक साथ स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। क्या बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्या कहलाता है अंधबिंदुता कहलाता है। कारण क्या होता है इसके कार्निया जो होती है, जो कार्निया होती है कार्निया के गोलाई में अनियमितता हो जाती है, कार्निया की गोलाई में अनियमितता हो जाती है। और कार्निया की गोलाई में अनियमितता हो जाती है, जिसका निवारण कैसे किया जाता है तो निवारण किया जाता है बेलनाकार लेंस प्रयोग करके। कैसे? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके हम लोग इस दोष का निवारण कर लेते हैं। तो क्या बताएंगे अंधबिंदुता में नेत्र का वह दोष जिसमें समान दूरी पर रखी दो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, ये क्षैतिज रखी और ये ऊर्ध्वाधर वस्तु रखी, अगर एक साथ इनको स्पष्ट देखें तो ये ना तो अगर स्पष्ट देखें तो एक या तो क्षैतिज दिखेगी या फिर ऊर्ध्वाधर वस्तु दिखेगी। तो ये जब एक साथ दोनों स्पष्ट ना दिखे तो कौन सा दोष होता है तो बताएंगे अंधबिंदुता होता है। कारण क्या होता है कार्निया की गोलाई में जो होता है अनियमितता या कमी आ जाना, कार्निया की गोलाई में अनियमितता या कमी आ जाना, इसके कारण निकट अंधबिंदुता होता है। निवारण कैसे किया जाता है तो बताएंगे इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अंधबिंदुता, बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें समान दूरी पर रखी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लिखेंगे नेत्र का वह दोष जिसमें समान दूरी पर रखी दो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, नहीं देती इस प्रकार के दोष को अंधबिंदुता कहते हैं।
अंधविंदता कहते हैं। इस प्रकार के दोष को अंधविंदता कहते हैं। कारण क्या होता है? तो कारण अभी बताएं क्या होता है। कारण होता है कार्निया की गोलाई में अनियमितता, कार्निया की गोलाई में अनियमितता या कमी आ जाना। एक कार्निया है, इसकी गोलाई में अनियमितता कर दो, गोलाई जो है थोड़ी सी कम या ज्यादा कर दो, तो बस इसको लिख देंगे कार्निया की गोलाई में कमी, कार्निया की गोलाई में कमी। कारण क्या होता है? कार्निया की गोलाई में अनियमितता कमी आना, कार्निया की गोलाई में अनियमितता या कमी आना। निवारण। निवारण क्या होता है? तो बताएंगे इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्णांतता। और वर्णांतता क्या होती है? तो वर्णांतता की परिभाषा बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं की जा सकती, वर्णांतता कहलाता है। वर्णांतता की परिभाषा बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं की जा सकती। कारण क्या होता है? कारण होता है उन शंकुशैलों में कमी जो रंगों की सुग्राही होती वर्णांतता क्या होती है? बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं की जा सकती, वर्णांतता कहलाता है। कारण क्या होता है? नेत्र के उन शंकुशैलों में कमी जो रंगों के लिए सुग्राही होती है। नेत्र के उन शंकुशैलों में कमी जो नेत्र के उन शंकुशैलों में कमी जो रंगों के लिए सुग्राही होती है। कहने का मतलब उन शंकुशैलों में कमी आ जाती है जो रंगों को पहचानने की जैसे क्षमता थी, तो उनमें कमी आ गई तो रंगों को पहचान नहीं हो पाती है। और इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो बताएंगे इसका निवारण किया जाता है। इसके निवारण के लिए अभी तक की कोई लेंस नहीं बना था, लेकिन अब इसे संस्पर्श लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो लिखेंगे इसमें नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष नेत्र का वह दोष वह दोष जिसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं की जा सकती। पहचान नहीं की जा सकती। की जा सकती वर्णांतता कहलाता है। कारण क्या होता है? नेत्र के उन शंकुशैलों में कमी, नेत्र के उन शंकुशैलों में कमी, शंकुशैलों में कमी, शैलों में कमी
जो रंगों की सुगराही होती है, जो रंगों की सुगराही होती है, सुगराही होती है। कारण निवारण में लिख देंगे, इस दोष को दूर करने के लिए संस्पर्श लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए संस्पर्श लेंस का उपयोग किया जाता है। संस्पर्श लेंस का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए या इसके निवारण के लिए कैसा, तो संस्पर्श लेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेक्ट लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग किया जाता है। तो क्या बताएंगे इसमें, वर्णांतर नेत्र का वह दोष है जिसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते। तो बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, वर्णांतता कहलाता है। और ये होता किस कारण है, तो नेत्र में उन संकुच सेलों में कमी जो रंगों की सुगराही होती है, कहने का मतलब रंगों को पहचानने की जिनमें क्षमता होती है वही उनमें कमी आ जाती है, उन सेलों में कमी आ जाती है। और इस दोष को दूर करने के लिए कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग किया जाता है।